सबसे पहले तो हम सभी आप पत्रकार भाइयों को, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग का मुख्य मुद्दा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में के मार्गदर्शन में और केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी के ने जो वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए लोक उपयोगी बजट जो इन्होंने पेश किया है उसके बारे में मैं थोड़ी समरी बताना चाहती हूँ कि कितना लोक उपयोगी है। सबसे बड़ी बात है कि यह बेहतरीन बजट है, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपनी जो दूरदर्शिता है वो 25 वर्ष में कैसे और आगे बिहार बढ़ेगा, पूरे देश का जो बजट का जो विजन दिया है वो सीधे सीधे यह झलकता है। मैं इस बजट का कुछ आपको बताना चाहूँगी कि यह बजट पूरी तरह से संतुलित, सर्वस्पर्शी, समावेशी और समाज में हर वर्ग के कल्याण के लिए ये समर्पित है। कोरोना काल में भी आप देखे होंगे कि विपरीत परिस्थिति था, पूरे देश विदेश में आप देखे होंगे कि कहीं भी कोई लोक कल्याणकारी योजना नहीं चला, लेकिन अर्थव्यवस्था सारा चौपट हो गया और अर्थव्यवस्था की गति सब जगह रुक गया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में के विपरीत परिस्थिति में भी देश में अर्थव्यवस्था की गति देने वाला थे, उन्होंने गति दिया है। यह बजट आगामी वर्षों के साथ ही अगले 25 वर्षों तक विकास का ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया गया है। जैसा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में अभी हमारे यहाँ चुनाव है। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि हम लोक लुभावन कोई भी बात हम बजट के भीतर हम कोई लॉलीपॉप या दिखाने का काम हमने नहीं किया है। अगर हम कोई रिझाने का काम, टैक्स में छूट देने का काम, ऐसा कोई भी काम हम लोगों ने नहीं किया है। बजट जो है वो देश का आत्मनिर्भर बनाने के लिए और गरीबों के हित में बनाया गया है। आप देखे होंगे यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, जन कल्याण में समर्पित है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल के पूरी दुनिया अर्थव्यवस्था में डामाडोल हुई है, ऐसी स्थिति में यह बजट देश की अर्थव्यवस्था में गतिमान बनाने का एक बहुत बड़ा कार्य था, बनाने वाला कार्य था। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक अगर हम देखें तो 2022 में भारत की विकास दर जो है वो 9% से अधिक तथा वित्त वर्ष में 21 और 22 में ये 8.5 के आसपास रहने का अनुमान है। पिछले 2 साल के कोविड के कारण राजस्व प्रभावित जरूर हुआ, लेकिन तब भी सरकार अपनी गरीब कल्याणकारी जो योजना है उस योजना को कभी भी बंद नहीं किया। और यही कारण है कि कल्याण में राहत पैकेज का बड़ा ही खर्च हो रहा था। आप देखे होंगे कि 5 केजी अनाज का जो हम वितरण कर रहे हैं, या आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर योजना के तहत उद्योग धंधे को आवश्यक आर्थिक मदद में दिए गए। इससे सरकार को टैक्स भी मिला और जन कल्याण कार्य भी हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जन कल्याण इसलिए हुआ, जब गति होगा काम में तो निश्चित रूप से उसमें जो है हमारे लोगों का परिवेश होगा और ज़्यादा लोग काम करेंगे तो सरकार को भी अच्छा टैक्स मिल पाएगा। सरकार ने आयुष्मान योजना से दुनिया में एक नज़ीर पेश किया। कहीं भी पूरे देश में ये नहीं है कि हम 5 लाख रुपया अपनी गरीब जनता को हम दे इलाज कराने के लिए। इन्होंने इस व्यवस्था को और भी सुदृढ़ और मजबूत किया है। हमने लगातार पूरा देश आज हमारे देश के लिए, भारत के लिए कायल है कि हमने 1 साल के भीतर कोरोना का इंजेक्शन भी लगाया और हमने देश दुनिया को ये इंजेक्शन देने में कामयाब भी हुए, जिसका कारण है कि दूसरी लहर आई तो उस समय हम हिल गए थे, लेकिन आज अगर तीसरी लहर आई है तो उस इंजेक्शन के कारण हम लोगों को ना ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी है और ना हमें हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता पड़ी है। अगर हॉस्पिटल गया है लोग तो मुश्किल से 2 से 5% लोग हॉस्पिटल में गए हैं।
अगर जिसकी मृत्यु भी हुई है कोरोना से नहीं, उनमें कोई ना कोई जरूर जो बीमारी था, पुराने बीमारी थे उसके कारण हुई, लेकिन कोरोना काल में हुआ तो कोरोना को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए कोरोना का ही हम लोगों ने दिया है कि कोरोना में उसकी मृत्यु हुई है। सरकार आयुष्मान से जो पेश किया है इसमें सबसे ज़्यादा हमने अगर देखें तो टीकाकरण आज जो हमारे 100 करोड़ तो हमने पहले दिया, उसके बाद हमने 18 साल के ऊपर के लोगों को दिया, उसके बाद हमने 15 से 18 तक किया और आज 13 से हम 15 तक किए हैं। ये बहुत बड़ा एक कल्याणकारी काम हुआ जो अपना देश स्वयं अपने ऊपर निर्भर है, देशों को दे रहा है, दूसरे को मदद कर रहा है। इस स्थिति में अगर हम देखते हैं तो मुझे काफ़ी गौरव होता है अपने प्रधानमंत्री पर, अपनी सीतारमन जी पर, कि उन्होंने जो देश में काम किया है सचमुच ये काबिल तारीफ है। अगर हम देखें कि हमारी जो सती गति की अभी देखे होंगे कि हमारा जो काम चल रहा है, हम किस तरह से देश को सती और गति में हम बदल सकते हैं, उसमें कैसे हम गति दे सकते हैं, कैसे उसमें हम आगे काम कर सकते हैं, उसके लिए सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह सबका विकास हो रहा है और जिससे देश में आधारभूत संरचना मजबूत हो रही है। अभी हाल में देखे होंगे कि हमारे जहाज रानी मंत्री आए थे सोनेवाल जी, उन्होंने 200 टन अनाज, मैट्रिक टन अनाज उन्होंने यहाँ से गुवाहाटी को भेजा है और वो जो है बांग्लादेश होते जाएगा। बांग्लादेश के भी वहाँ से माननीय मंत्री महोदय जुड़े हुए थे, खालिद भाई साहब। तो सभी से हम लोगों ने जो अलग दूसरे देश से, भूटान से जो जल मार्ग से हम काम कर रहे हैं, उससे नेपाल भी हमारा बढ़ोतरी में जाएगा, भूटान भी जाएगा, हमारा पारस्परिक जो संबंध है वो भी मजबूत होगा और हमें काम भी, रोजगार भी मिलेगा। ऐसे नए बंदरगाह का भी छपरा में जो है सोनपुर के पास में वो भी हमारा बन रहा है और हम लोग आशा करते हैं कि हमारे भी यहाँ बेतिया में भी एक बंदरगाह बनने के क्रम में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी एक बंदरगाह जो बने, जिससे हमारा नेपाल नज़दीक हो जाए और उससे हमारे यूपी तो जा ही रहे हैं, लेकिन और भी रास्ता हमारा मार्ग उत्पन्न हो जाए। केंद्रीय बजट में जो वित्त मंत्री ने गेहूं, धान न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो हमारा MSP का जो खरीद के लिए उन्होंने 2.37 लाख करोड़ का प्रावधान किया है, किसान हित में ये बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। लगभग 200 टीवी चैनलों के माध्यम से जो हम कहते हैं कि हमारा एजुकेशन, हमारे बच्चे की शिक्षा दीक्षा अच्छी हो, एक ही डिजिटल यूनिवर्सिटी भी खोला जाए, इसके लिए भी उन्होंने व्यवस्था की है कि डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम 200 चैनल के माध्यम से हम छोटे छोटे बच्चों को डिजिटली हम कैसे, आने वाली पीढ़ी को हम कैसे तैयार करेंगे कि हमारी पीढ़ी हर तरह से लैस रहे, इसके लिए उन्होंने काम किया है। और देश के युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि 60 लाख नौकरियां सृजित की जाएगी, उसके अतिरिक्त भी 30 लाख नौकरियां और भी सृजित की जाएगी, क्योंकि जब हमारा काम बढ़ेगा और हर तरह से हम काम में जब आगे कामयाब होंगे तो निश्चित रूप से हमारा इतने बच्चों का उसमें जो है नौकरियां मिलेगी। इसी बजट में अगर हम देखें तो भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए बहुत सारे हमारे बहुत सारी बात हैं। अगर बजट को हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में हमारा 30 लाख अभी जो है मकान बनाने के लिए 48,000 करोड़ रुपए का हमने आवंटन दिया है। 80 लाख करोड़, 80 लाख मकान बनाने के लिए हमने 48,000 करोड़ रुपया आवंटित किया है। तो ये प्रधानमंत्री का जो विजन है, उस विजन को लेके अगर आप देखेंगे, अभी हम आपको हाथ में एक और भी लिटरेचर दिए हैं, एक एक लिटरेचर को जब पढ़ेंगे आप तो ये सारे विजन आपको सामने दिखाई पड़ेगा। और जो आज बजट आया है उस बजट पर आत्मनिर्भर भारत के लिए हमने संकल्प लिया है और पूरा करने वाले भी हैं। और ये सराहनीय एवं जन कल्याणकारी बजट है, इसमें जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहन हमारी जो सीतारमन जी है इनकी, तो ये सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ और आप सभी भाइयों को धन्यवाद।